हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसका कि विज्ञापन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने वाला है, ऐसी लोक सेवा आयोग ने सूचना दी है, विज्ञप्ति निकाली है। फिलहाल 181 पदों के लिए ये विज्ञापन आने वाला है, लेकिन आप लोग चिंता न करें, ये संख्या 300 के आसपास पहुंच जाएगी, जिसमें समीक्षा अधिकारी के अधिकतम पद हैं। अभी जो 181 पद समीक्षा अधिकारी जो पद हैं कुल, इसमें 150 प्लस 150 प्लस आपके समीक्षा अधिकारी के ही पद हैं। इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO के पद काफ़ी कम संख्या में हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें और ये ना सोचें कि इतने कम पद हैं क्या होगा, ठीक है। और वैसे भी पद कितने भी कम हों, आप ये मान के चलिए कि हमें तो सिर्फ एक पद चाहिए, हमारी जो फाइट है वो एक पद के लिए है, ठीक है। तो आप उस एक पद को फोकस कीजिए और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ये मत देखिए कि कौन कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा, कोई मतलब नहीं। आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए और आपका लक्ष्य उसी एक सीट पर होना चाहिए कि ये एक सीट हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। जैसे फ़िलहाल 181 पद हैं, तो आपको चाहिए सिर्फ एक पद। 180 कोई भी ले जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक पद से मतलब है, आपकी लड़ाई एक पद के लिए है। इसलिए बहानेबाजी और ये सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक। आज हम बात करने वाले हैं आपसे स्पेशली कि जनवरी में परीक्षा संभावित है, जनवरी 2024 में। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिलहाल आपके पास 4 महीने बचते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो क्या इन 4 महीनों में समीक्षा अधिकारी की तैयारी हो सकती है? क्या प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है? इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन 4 महीनों में आप परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन विषयों पर आप अधिक फोकस करें जिससे कि आपकी स्कोरिंग, आपके नंबर अच्छे हों और प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर जाएं। GS के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हिंदी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सारी बातों पर आपसे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ यहाँ पर मैंने रेड क्रॉस लगाए हैं, इन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो 4 महीने में हम कैसे तैयारी करें, इस पर हमारा आज का जो मूल फोकस है, मूल बिंदु है, यही है, ठीक है। तो देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहले से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेंस भी दिया होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्री दे रहे हैं, कुछ लोग अभी हाल ही में तैयारी करने आए हैं, कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हैं। तो इस तरह से मतलब अपनी तैयारी चल रही है, कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है, कोई पार्ट टाइम तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको पढ़ना क्या है। जैसे अगर 4 महीने की बात की जाए तो आपके पास 120 दिन का समय बचता है, ठीक है। कितने? 120 दिन। 120 दिन में आपको सामान्य अध्ययन के 5 विषयों यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन 5 विषयों को पढ़ना है। प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है एक विषय के रूप में, और हिंदी के 6 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ों को आपको कवर करना है फिलहाल प्री के लिए, ठीक। तो GS में जो 5 विषय आपके हैं, ठीक, इनमें देखिए, अगर ये पूछा जाए कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, तो ये लगभग एवरेज सभी विषयों से थोड़े बहुत कम ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन सभी से पूछा जाता है। आप ये कहें कि हम अगर एक विषय को छोड़ दें या 2 विषय को छोड़ दें, बाकी विषय मौजूद तैयार कर लें, तो ये आपकी भूल होगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी सभी विषयों पर समान पकड़ बनानी है। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो सपोज हिस्ट्री से देखा जाए तो करीब 17, 18 या 20 क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाते हैं, इतने करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है। साइंस से भी लगभग 18-20 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपी स्पेशल के 8-10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन होते हैं, मैथ मिला करके, ठीक। तो किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक। इसके बाद
तो जीएस में तो वही, अब चूंकि देखिए आपके पास इस समय ना तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है और ना ही आपके पास किताबें पढ़ने का टाइम है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इस समय आपको पढ़ना है जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने खुद के, या कहीं से नोट्स लिए हैं, या किसी के भी नोट्स हैं, ठीक है, वन लाइनर नोट्स हैं, या मतलब जिनको शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में, जैसे किताब तो फुल पूरा एकदम बड़ी लिखी होती है, पूरा डिटेल होता है, तो उतना पढ़ने का समय है नहीं आपके पास। ठीक, आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स की बार बार रिवीजन करनी है। ठीक है, घटना चक्र को सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे, वो भी अच्छी बात है, घटना चक्र आप सॉल्व करिए। ठीक, करंट अफेयर्स, इस पर आपको विशेष फोकस करना है। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का आपको पूरा 1 साल का करंट पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में होता क्या है कि लगभग पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो 18-20 या करीब 20-22-24 क्वेश्चन यहाँ से करंट के, मतलब कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाते हैं, वरना 18-20 तो एवरेज मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो 120 दिन में प्लस आपके हिंदी के 6 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको 120 दिन में कवर करनी है। ठीक है, अब कैसे करनी है वो अपना टाइम टेबल बनाइए। मेरे हिसाब से आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई डेली करनी चाहिए, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये एवरेज है, ये आपके 6 से 8 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके 10 से 12 घंटे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के IQ के लेवल पर। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट होता है जो उसको एक बार समझा तो समझ जाता है। ठीक है, किसी को 2 बार समझाना पड़ता है, किसी ने एक बार बुक को पढ़ा उसे याद हो गया। ठीक है, उसने अपनी चीज़ों को समझ लिया। किसी को वो 2 बार चीज़ पढ़नी पड़ती, रिवीजन करनी पड़ती है, किसी को वो 3 बार 4 बार पढ़नी पड़ती है, तब याद होता है। तो ये अपनी अपनी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। फिर भी आपको कम से कम 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे के हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए और हर विषय को आप डेली पढ़ें, 1-2 घंटे समय दें। जैसे कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को कम से कम 1 घंटा आप डेली दें ही, या 1 से 1.5 घंटा आप। ठीक है, हिंदी को आप 1 से 1.5 घंटा रोज़ दें ही। यानी जैसे मान लो आपने 10-15 विलोम शब्द, 10-15 तद्भव तत्सम, 10-15 पर्यायवाची, इस तरीके से अनेक शब्द मतलब डेली याद करिए, कोशिश करिए। ठीक है, मान लो आपने 10-10 शब्द भी याद किए तो 10 का 60 शब्द हो गए। ठीक है, यानी कि महीने में आपके कितने हो गए, 1800। ठीक है, 1800। ठीक है, अगर आप जो है एक दिन में 60 तैयार करते हैं, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से भी अगर आपने 10-10, ठीक है, 10 विलोम, 10 तद्भव तत्सम, 10 पर्यायवाची, 10 अनेक शब्दों के 1 शब्द, 10 वर्तनी शुद्धि, ये सब अगर आपने याद कर लिया तो 60 शब्द आपके दिन भर में हो जाते हैं। ठीक है, एक महीने में कितने हो गए आपके, ये हो जाएंगे 1800 शब्द। ठीक, तो बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक, आराम से तैयार हो जाएगा, बस आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है। ठीक है, 10-10 शब्द रोज याद कर लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स है, 1 घंटा 1.5 घंटा रोज दे दिया। ठीक है, यानी कि 15-20 न्यूज आपने डेली देख ली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप हर विषय को 1-1 1.5 घंटा दे दीजिए, या फिर हफ्ते में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, कि आज हमने इस विषय को पढ़ा है तो कल उस विषय को पढ़ेंगे। इस तरीके से आप 5 विषयों को डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 दिन करके पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि एक ही विषय आप 3-4 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, बोर हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि एक दिन में 2 विषय आप ले सकते हैं। ठीक है, एक कठिन विषय ले लीजिए, एक आप सरल विषय ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको कोई कठिन विषय लगता है तो उसको, और कोई सरल विषय लगता है उसको, वो विषय आपको 2-2 घंटे दिन में पढ़ने हैं, या 3-3 घंटे आपको दिन में पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप दोनों कठिन विषय एक साथ ले लेंगे तो मतलब आपका एकदम से बड़ी हेडेक हो जाएगी, मतलब दिमाग पक जाएगा कि यार मतलब कैसे। ठीक है, तो एक कठिन विषय, एक सरल विषय का कॉम्बिनेशन बना करके डेली आप 2 विषयों को कवर करिए। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर आप जो है दिन में 5 विषय नहीं ले सकते हैं तो एक दिन में आप 2 विषय कवर कर सकते हैं, अगले दिन 2 विषय। ठीक है, अगले दिन फिर 2 विषय, इस तरह से आपकी चेन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हिंदी और करंट अफेयर्स को आप डेली 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय दीजिए, यह ध्यान दें। ठीक है, हिंदी पर मैं विशेष फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी ही स्कोरिंग होता है और आपको सिलेक्शन दिलाने में पूरी की पूरी भूमिका आपकी हिंदी की ही होगी। क्योंकि 60 में से आप 55, 56, 57, 58 आप सही कर सकते हैं, 55 प्लस आप सही कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ा परसेंटेज हो गया। उधर आप 140 में आपको 85, 90 या 95 तक मतलब पहुँचते पहुँचते पसीना छूट जाएगा। ठीक है, 100 तो क्रॉस करना मुश्किल ही हो जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि 100 क्रॉस करना आपको मुश्किल हो जाएगा, यानी कि 140 में
उधर हिंदी में आप 60 में से 55 सही कर रहे हैं, इधर आप जीएस में 140 में से आप 90-95 सही कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, इसलिए उसको ज़्यादा वक्त देना है। नंबर तो नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तो जहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को कम समय में तैयार कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए हिंदी, मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ी कड़वी है, लेकिन पी जाइएगा, नाक बंद करिए और पी जाइए, समझ रहे हैं ना, मतलब कि कैसे भी करके। चूँकि विशेषण विशेष हैं, पर्यायवाची है, इनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, समय लगता है, भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है, अपने सपने को पूरा करना है, अधिकारी बनना है, अपने माता पिता के, अपने परिवार के और अपने समाज के सपने को अगर पूरा करना है, तो ये सब कुछ जो मतें आपको उठानी पड़ेंगी, ठीक है। हिंदी चाहे कितनी भी कैसी भी हो, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने भी पढ़ा है, सब पढ़ते हैं, जो सिलेक्शन लेता है वो पढ़ते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स आप, ठीक है, कोई भी अच्छी मैगजीन ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं करंट पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्सेज होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। बाकी ये जीएस वाला मैंने आपको बता दिया, हिंदी बता दिया, ठीक है। 120 दिन आपके बचे हैं 8 से पढ़ाई, ठीक है। हाँ, परीक्षा आपकी जनवरी वही 24 में होने वाली है। हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखें भैया, इन 4 महीनों में दोस्ती, मित्रता, यारी, क्या करना है, कुछ नहीं, कोई दोस्ती नहीं, ठीक, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, आज यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, छोड़ो यार, 4 महीने बाद कर लेंगे, क्या दिक्कत है। शादी आदि घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में है, किसी की छोड़ो यार, ठीक है, अगली शादी में आएंगे, किसी और की होगी, ठीक। रिश्तेदार बुलाएंगे, भाई बहुत दिन से आए नहीं हो, हाँ, तैयारी कर रहे, बड़का अधिकारी हो गए हैं, इलाहाबाद रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, लखनऊ रह रहे हैं, ठीक है, कहने दो यार, ठीक है। अभी ये सब क्या टांग खिंचाई कर रहे हैं, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा ये सब कहेंगे, अरे हमें तो पता था, हमें पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, हमें पता था। लेकिन आज वही लोग इतनी खिंचाई करते होंगे, कभी कभार आपसे फ़ोन पर बात होती होगी, कहते होंगे, अरे भाई कब तक तैयारी करोगे, कब तक पढ़ोगे, कैसा रहा रिजल्ट, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है ना, तब स्पेशली लोगों का फ़ोन आता है। वैसे साल भर फ़ोन नहीं करेंगे, नहीं हाल चाल लेंगे कि तुम्हारे पास वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, है ना, 2 रुपया 4 रुपया की मदद ले लो, नहीं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसी दिन फ़ोन आएगा। घर वालों का हो सकता लेट में आए, लेकिन रिश्तेदारों का पहले फ़ोन आता है, अरे वो रिजल्ट आया था, क्या हुआ, आपका क्या, मतलब हमने परीक्षा दी, हमें और हमारे घर वालों को उतनी चिंता नहीं है जितनी कि हमारे रिश्तेदारों को है, ठीक है। चिंता नहीं है, वो आपका मज़ा लेते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए और छोड़िए, 4 महीने के लिए सब छोड़ दीजिए यार, कदों आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल भी मत यूज करिए, ठीक है। जितने भी व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप होंगे, एकदम बकवास मैच, रोज 10-20 मैसेज तो गुड मॉर्निंग और उसके गुड नाइट के आते होंगे, ठीक है। सबको एक ऑप्शन आता है उसमें, व्हाट्सएप पे एक आर्काइव का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसमें डाल दीजिए, साइलेंट मोड डाल दीजिए, मत देखिए ग्रुप्स को, ठीक है। और जो ज़्यादा परेशान करे उसको ब्लॉक कर दीजिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, दूर रहिए, ठीक है, बहुत ख़तरनाक है। मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया वाले मालामाल हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी चवन्नी और आपका समय जाएगा सो व्यर्थ में, ठीक है। कुछ लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, मैच के दीवाने होते हैं, छोड़िए यार 4 महीने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को 4 महीने के लिए क्या करना है, बैन, BAN, बैन कर दो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। कमरे में बंद हो जाओ, कहीं नहीं जाना है। कमरे में बंद होने का मतलब ये नहीं कि मतलब कि बाहर ही ना निकलो, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को रिजर्व कर लो, सेपरेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा। और कहाँ पर लग जाओ, यहाँ पर लग जाओ, तभी आपका मित्र कुछ भला हो सकता है। और अगली वैकेंसी कब आएगी कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, लोक सेवा आयोग खुद नहीं जानता कि अगली वैकेंसी कब आएगी। क्यों कि जब वैकेंसी खाली होगी, शासन से प्रस्ताव अध्याचन जाएगा, तब तो निकालेगा लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसलिए इस वैकेंसी अच्छा चांस है, फोकस करिए पढ़ाई पर और सिलेक्शन पा जाइए, ठीक है।
बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क हमारे कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज अभी आपको 1-2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी, तब मिलेगी आपको, अभी परेशान ना हो, पहले पढ़ लें, नोट्स ले लीजिए। 6393350769, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए या नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, इसी व्हाट्सएप पर, इसी नंबर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दोनों के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारे नोट्स आपको PDF में मिलेंगे, ठीक है। क्लासेस हमारी YouTube पर ही होती हैं, ठीक, अलग से कोई क्लास नहीं होती है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप पढ़िए आराम से, ठीक है। क्योंकि ये समय नोट्स ही पढ़ने का है, वही आप पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। रिवीजन आपको जितने बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक किताब पढ़िए या एक नोट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए, ये नहीं मतलब 10 नोट्स आपने पढ़ लिए, कुछ नहीं होगा। एक नोट्स पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो 4 महीने में आपको यही करना है, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। हिंदी पर विशेष फोकस, करंट पर फोकस और GS के विषयों को समान रूप से लेकर के आपको चलना है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती, सामान्य से प्रश्न होते हैं, सभी से हो जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 तो ईजिली बिल्कुल होते हैं, सब कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक मत लीजिए, कोई भी रीजनिंग की किताब ले लीजिए, तो 4 प्रैक्टिस कर लीजिए या प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और पढ़ाई की आप, अब देखिए तो मैंने एवरेज बताए हैं, फिर जिसके जितने पास घंटे हों, भाई जॉब वाला वो इतने घंटे नहीं दे सकता है, हाउस वाइफ इतने समय नहीं निकलता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मैनेज करें, जब भी उनको रात में, दिन में, जब भी समय मिले, मोबाइल पे या जैसे भी उनको पढ़ाई कर पाएँ, नोट्स में जो भी कर पाएँ, कोशिश करिए कि आप एकदम पढ़ाई से जुड़े रहें। आपका टच होना चाहिए हमेशा, मतलब 24 घंटे आपको लगे कि हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई अगर दूसरा काम भी कर रहा है तो दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ा तो उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। या मन ही मन में चीज़ों को दोहरा लीजिए, मतलब यहाँ पर आपको एक-एक मिनट, एक-एक पल यूटिलाइज करना है, ठीक है। और परीक्षा जनवरी में होके रहेगी आपको बिल्कुल, या तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी, ठीक है। चूँकि फिर जाके अप्रैल मई में आपकी PCS होनी है, तो इसलिए ये परीक्षा हो जाएगी, ठीक। चूँकि आयोग विज्ञापन निकालने के बाद बहुत अधिक समय नहीं देता है, ठीक है। 2 से 2.5 या 3 महीने का समय मिलता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि अधिकतम मिलेगा इतना, तो दिसंबर जनवरी में परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक। चलिए, कोई अगर आपकी डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतजार करिए, पढ़ाई जारी रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, धैर्य बनाए रखें, ईश्वर सबका भला करेगा, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।